एक क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपको और एक चीजें समझ में आएगी। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying x minus 5 upon 2 minus x less than or equal to 0 and 3x minus x square less than 0। सर ये क्वेश्चन भी आपके रिवीजन क्वेश्चन में जाएगा। ओके, जब मैं रिवीजन क्वेश्चन बोलता हूं बेटा तो आप अपने नोटबुक में कृपया करके नोट डाउन कर ले रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि सर वो क्वेश्चन ना कुछ आपको सिखाएगा जो बात आपको फ्यूचर तक याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको रिवीजन क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन रिवीजन में डालना है। तो जब भी आप इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चन को कृपया करके रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए अब आइएगा, यहाँ पर आपके पास दो इनइक्वालिटीज दिख रही है, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी नहीं है, इस बार दो है, एक ये और एक। सर यहाँ पर दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा लेस देन 0। सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सर इसका एक आंसर मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2 और एक मिलेगा 5, तो 2 और 5 प्लस इंफिनिटी माइनस। सर 5 से बड़ा नंबर रखूंगा तो मुझे पता है कि निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव। चेक कर सकते हैं। सर आपको क्या चाहिए? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब निगेटिव चाहिए, मतलब यहां से यहां तक और यहां से। सर 5 चलेगा कि 2 चलेगा? मेरे हिसाब से 5 चल जाएगा, 2 नहीं चलेगा। ओके चलो, तो आपका आंसर क्या आ गया सर इसका? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पूछेगा बस सर ये एकदम डिटेल में बताइए करके। ऑलरेडी बेटा हम लोग ने बहुत बेसिक से बात की, बहुत बेसिक से। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो कृपया करके लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, लीनियर इनइक्वालिटी को 1 बाय 1 देखते हैं। आपको टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला पार्ट। बीच में लगाया उन लोग ने एंड, तो मैं भी यहां पर लिखता हूं एंड 3x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो एंड इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सर क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, तो पावर 1 बनाओ पहले। पावर 1 बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि x को कॉमन लेना पड़ेगा। सर इधर 3 इधर माइनस एक्स। सर दोनों लीनियर, दो लीनियर फैक्टर आ गए, एक ये दो। सर अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालना बड़ा सिंपल है, इसका है 0, इसका है 3। तो सर यहां पर ये आपको देगा नेगेटिव, मुझे लगता है ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, यहां पर ये नेगेटिव देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, चलो तो आपको ना तो ये इंक्लूड करना है ना तो ये इंक्लूड करना है। तो आपका जो आंसर आ रहा है यहां से वो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। दो आंसर आ गए आपके, इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है। सर एंड लगने का मतलब क्या होता है? एंड लगने का मतलब क्या होता है? इसने एंड क्यों लगा के दिया और क्यों नहीं लगा दिया? तो एंड का मतलब होता है, ध्यान देना, एंड का मतलब होता है दोनों आंसर का इंटरसेक्शन करना। सर इंटरसेक्शन ही क्यों कर रहे हैं, यूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं? बताता। सर पहले ना दोनों के जो आंसर आए ना उसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करो, एक ही नंबर लाइन पे। तो यहां नंबर मुझे 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 0 और 3 दिख रहा है। तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5। ओके, तो इसका जो आंसर था वो आंसर था माइनस इंफिनिटी से लेके 2, और इसका जो आंसर है वो है 5 से लेके इंफिनिटी। पहले का आंसर हम लोग ने प्लॉट कर दिया एक ही लाइन। दूसरे का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 0 है और 3 से लेके इंफिनिटी दूसरा आंसर। सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका कॉमन पार्ट, उसका कॉमन पार्ट कहां दिख रहा है? सर ये वाला कॉमन दिख रहा है, ये वाला कॉमन दिख रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू, सर इसका कॉमन आंसर क्या है? माइनस इंफिनिटी से 0, उसके बाद 5 से लेके इंफिनिटी। 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि 5 देखो इसके भी आंसर में, इसके भी आंसर में, तो 5 को लेना है। सर आपका 0 इसमें नहीं है, दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में होना चाहिए। सर इसमें तो नहीं, तो मतलब 0 को नहीं लेना है। ओके, यूनियन। क्या आपको बात क्लियर हो गई? हाँ। अब सर इंटरसेक्शन में सॉरी एंड में हम लोग ने इंटरसेक्शन ही क्यों लिया? अब इस बात का डिस्कशन करते हैं। मैंने बोला कि सर ऐसे x ढूंढो
ऐसा एक ढूंढो जो इसको भी सेटिस्फाई करते हो, और सर ऐसा एक ढूंढो जो इसको भी, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करते हो, किसी एक को नहीं। एंड का मतलब क्या होता है, इसको भी सेटिस्फाई करने वाला है एंड इसको भी सेटिस्फाई करने वाले एक्स ढूंढो, मतलब दोनों को एक ही टाइम पर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि सर आपने आंसर फाइनल क्या निकाला, माइनस इन्फिनिटी से 0 निकाला, 5 से लेके इन्फिनिटी निकाला। सर इसके बीच का कोई भी नंबर उठाओ, इसके बीच का कोई भी आंसर नंबर उठाओ, सर वो नंबर ना दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। चेक कर लो, जस्ट लाइक कि मैंने 6 उठाया, सर 6 जरा इसमें पुट करो और 6 इसमें पुट करो, दोनों को सेटिस्फाई करोगे। देखो 6 - 5 1, 2 - 6 नेगेटिव, सर ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है नीचे नेगेटिव मिल रहा है, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 6 रख रहा हूं तो ये जो चाहिए वही मिल रहा है। सर इधर पे रख के देख लो, 6 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 18 - 36, सर नेगेटिव आ रहा है, सर अपने को नेगेटिव तो चाहिए, मतलब 6 क्या कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बात क्लियर है? अगर अब आ जाओ मैं आऊं और मैं बोलूं कि एक काम करो 1 उठाओ, 1, देखो 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 फाइनल आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो सर 1 उठाओ, क्यों सर 1 क्यों उठाओ, क्योंकि इसमें सर इंक्लूडेड है। तो देखना सिर्फ 1 ना इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे? देखो 1 उठा है, सर इधर क्या आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है पॉजिटिव, सर नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1, सर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो 3 - 1 बराबर है, सर पॉजिटिव आ रहा है, आपने को तो क्या चाहिए था नेगेटिव, लेकिन इसका मतलब सर 1 वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। 1 ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो सर 1 को इंक्लूड करूंगा कि मैं अपने फाइनल आंसर में नहीं करूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसको एंड इसको दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों का ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, एक को नहीं दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो मैंने जब ढूंढा तो सर मुझे तो ये फाइनल आंसर मिल रहा है, 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। क्या बात क्लियर है? तो सर ऐसे मुझे एंड का मतलब क्या होता है, सर ऐसे एक्ट ढूंढो जो दोनों को सेटिस्फाई करते हो, और दोनों को जब सेटिस्फाई करते हैं मतलब दोनों के कॉमन आंसर निकालने, और जब दोनों के कॉमन आंसर निकालते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, तो अपने को बेसिकली क्या करना है, दोनों के आंसर को सेटिस्फाई करने वाले लोग ढूंढने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ही करना पड़ेगा। क्या बात आपको क्लियर है? हाँ सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जब भी एंड दिखेगा तो आपको करना है इंटरसेक्शन। सर और दिखेगा तो क्या करने का, और का मतलब होता है यूनियन, दोनों को मर्ज कर देंगे। ओके, जो भी दोनों का आंसर होगा दोनों को मिक्स करेंगे, हम लोग कॉमन रीजंस में नहीं देंगे, तो यूनियन कर देंगे। क्या आपको बात क्लियर है? ठीक है, तो ये नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं डबल इनइक्वालिटी पर। इस इनइक्वालिटी का सबसे लास्ट पार्ट डबल इनइक्वालिटी, इसी के साथ हम लोग का जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला पार्ट है वो पूरी तरह से एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, मॉड्यूलस के बाद हम लोग जाएंगे लॉगरिथम पर। लॉगरिथम के बाद हम लोग उन सब टॉपिक्स की बात करेंगे जो थोड़े है और इंपॉर्टेंट है आपको आगे के लिए, तो उसकी भी बात करेंगे। और उसके साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स खत्म। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करें। अब हम लोग डबल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। डबल इनइक्वालिटी मतलब क्या, अब उस बात को समझिए। सर डबल इनइक्वालिटी मतलब अब तक आप एक इनइक्वालिटी देख रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये दिख रहे थे। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे कुछ ऐसे दिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। मैं लिखता हूं यहां पर -3 लेस देन 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 8, ये सर यहां पर मुझे डबल इनइक्वालिटी दिख रही है, डबल इनइक्वालिटी दिख रही है, एक यहां पर एक यहां पर। सर इसको कैसे सॉल्व करें? सर सॉल्व करने का तरीका ना बेसिकली वही है जो पहले से चल रहा है। सर कैसे? इसको दो तरीकों से मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट मेथड, सर आपने क्या करें, एक सिंगल इनइक्वालिटी को उठाकर सॉल्व करें, एक सिंगल इनइक्वालिटी को उठाकर सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, -3 और 2x - 7 अपॉन 5, इसको पहले सॉल्व करता हूँ, और फिर इसको सॉल्व करूंगा, किसको, 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सर मुझे दिख रहा है कि 5 को हटाता हूं, रास्ते से पहले मैं हटा सकता हूं, क्योंकि 5 से दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि आप 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आपको पता है वो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा -15, इधर हो जाएगा 2x - 7। इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं। सर -7 उसको हटाते हैं, +7 करेंगे दोनों साइड। सर इधर करेंगे +7 तो आपका आएगा -8, और यहाँ पर क्या आएगा 2x। फिर सर 2 से डिवाइड करेंगे, कर दो, सर क्या आएगा -4 लेस देन x। तो सर इसका जो आंसर मिल रहा है वो x से
-4 से क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो -4 से बड़ा मतलब किस साइड होगा सर, इक्वालिटी नहीं लगी, मतलब -4 को लेना नहीं होगा। ये सब बातें हो चुकी है सर, इसलिए मैं ज्यादा स्लोली तरीके से नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपका बैकलॉग हुआ है, आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट से नहीं देख रहे, आप बीच में से देख रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगी बात। ओके ठीक है, तो ये हो गया पहला। फिर सेकंड सर, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर कर देते हैं। 2x - 7 लेस देन और इक्वल टू 40। सर 7 को भी उधर फेंक दो। हाँ सर 47, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू 47/2। सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 47/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। इक्वालिटी लगा मतलब इसको भी लेना है, x की वैल्यू हम लोग 47/2 रख सकते हैं। हाँ तो सर ये दो आंसर है। सर इन दोनों का करना क्या है, देखो वो क्या बोल रहा है, ऐसे x ढूंढो जो रखने के बाद -3 से बड़ा भी होना चाहिए और 8 से छोटा भी होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन बात को आप समझिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे या यूनियन, डबल इनइक्वालिटी में पहले ये बात समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि ऐसे x इसमें रखो कि आपका -3 से बड़ा भी होना चाहिए और 8 से छोटा भी होना चाहिए, ये वाला पार्ट। सर मैं बोलते टाइम क्या बोल रहा हूं, एंड, और बोल रहा हूं ना, और बोलने का मतलब क्या, एंड की बात कर रहा हूं। ओके तो मैंने बोला ऐसा एक ढूंढो कि -3 से बड़ा भी हो ये वाला एक्सप्रेशन एंड 8 से छोटा भी हो ये वाला। सर ऐसा तो नहीं लिखा है ना उसने कि -3 से बड़ा रहेगा तो भी चल जाएगा या 8 से छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है सर। -3 से बड़ा 8 से छोटा दोनों होने चाहिए। तो जब दोनों काम एक ही साथ होना चाहिए तो सर बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, एंड। और सर एंड लगाने का आपको पता है मतलब क्या होता है, सर इंटरसेक्शन लीजिए पूरा। सर 2 नंबर मिले थे, एक -4 मिला था, एक 47/2 मिला था। पहले का आंसर जो आ रहा है -4 से बड़ा आ रहा है और एक जो आ रहा है वो 47/2 से छोटा आ रहा है। तो आपका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हुआ, यहां से। सर आपका आंसर फाइनली क्या गया, x बिलोंग्स टू -4 से लेके 47/2। ना तो आप -4 को लेने वाले हैं ना तो आप 47/2 को लेंगे। सर ये आपने पहला तरीका किया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करेंगे, बराबर है। सर आपका जो सबसे प्राइम मेथड है जिससे आपके सारे डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन बन जाएंगे वो यही तरीका है। लेकिन सर जो यहां पर बैठा है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसके लिए आपको सेकंड मेथड में बता देता हूं। सेकंड मेथड, सर सेकंड मेथड कभी कभी एप्लीकेबल होता है। कब एप्लीकेबल होता है बता दो। चलो देखो यहां पर क्या है, -3 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 80। सर देखो डबल इनइक्वालिटी है। सर ये 5 को आप रास्ते से हटा सकते हो क्या, हाँ सर। क्या कर देंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप 5 से थ्रू आउट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर पता नहीं होता कि सर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसका साइन क्या है तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेथड कभी कभी एप्लीकेबल है। अभी 3 क्वेश्चन लूंगा, तीनों में आपको बातों का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया -15 हो गया। सर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x - 7। सर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो आपका 40, ठीक है। अब देखो ये -7 को उठाकर इसको मारना है, बराबर है। अब जिसको ऐड करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो भी पता है ऑलरेडी कौन है मुझे, तो +7 कर दो पूरा थ्रू आउट, +7 कर दो सब जगह। तो सर इधर +7 करूंगा तो इधर -8 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 47 हो जाएगा, बराबर है। सर अब देखो, अब x के साथ अकेला कौन बैठा है, 2। सर 2 को भी हटाना है तो मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है जिससे डिवाइड कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर है, तो सर इधर भी डिवाइड कर दो 4 से, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी कर दो। सर आपका आंसर देख रहे हो साफ साफ आ गया कि आपका जो आंसर x का है वो -4 से बड़ा होना चाहिए और 47/2 से छोटा होना चाहिए। आप 47/2 को 47/2, एक मिनट हम लोग ने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ यहाँ पर 47/2 पर डार्क सर्कल, ओके तो यहाँ पे क्लोज आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका 47/2 को इंक्लूड करना है, इक्वालिटी दिख रहा है, और -4 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब क्या है ओपन। क्या आपको बातें क्लियर हो गई।
तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आपको क्लैरिफिकेशन है कि आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे प्लस कर रहे हैं, जिससे माइनस कर रहे हैं पूरी इनइक्वालिटी में, पूरी डबल इनइक्वालिटी में, वो आपको पता हो कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तब आप ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको इसी तरह से जाना पड़ेगा कि अलग अलग इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करके उनका क्या लेना पड़ेगा, फाइनली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्यों लेना है मैंने आपको ये बात समझा दी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डबल इनइक्वालिटी वाले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो आप बोलोगे सर वो सेकंड मेथड तो लगा सकते हैं ना जो शॉर्टकट था, नहीं लगा सकते क्यों, इस साइड कांस्टेंट है, इस साइड कांस्टेंट है, बट यहां पर कहां कांस्टेंट है, ना तो ऊपर कांस्टेंट है ना तो नीचे कांस्टेंट, तो आप नहीं कर सकते। यहां पर आपको वही जो अपना प्रोसेस है उससे जाना पड़ेगा, ओके। अगर आप बोलेंगे 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर दो सर थ्रू आउट, नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइन ही नहीं पता 2x + 1 का, वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होता, नहीं पता है, तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। तो पहला आपके पास ये था, ये इनइक्वालिटी अलग ब्रेक कर दिया सर, ये वाली अलग इनइक्वालिटी ब्रेक कर दिया, x - 5 2x + 1 < 5। सर इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। सर इसको कैसे सॉल्व करें, क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, ये -2 को उधर बुला लो बेटा, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या बोलता है, सॉरी WCM क्या बोलता है आपका, राइट साइड में क्या बना दो 0, तो x - 5 2x + 1 इसको उधर भेज दो +2, सर ये साइड 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 5 + 4x + 2 अपॉन में 2x + 1 > 0। यहां पर सॉल्व किया तो 5x - 3 अपॉन में 2x + ये आ गया। सर इसको भी सिंप्लीफाई कर दो जरा, x - 5 अपॉन 2x + 1 - 5 < 0। सर इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आएगा x - 5 - 10x - 5 अपॉन 2x + 1। फिर इसके बाद ये हो जाएगा -9x - 10 अपॉन में 2x + 1। आई थिंक सो सही, ओके हाँ सही। इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा एक आपको 3/5, एक 1/2। तो 3/5 से बड़ा वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 1 रखूंगा तो सर ऊपर वाला पॉजिटिव दिख रहा है, नीचे वाला भी पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपको एक कंसेप्ट मिल रहा होगा -10/9, एक आ रहा होगा 10/9 माइनस का, और एक आपका आ रहा है -1/2, ओके। तो पहले आपका आएगा -10/9 और फिर आएगा आपका -1/2, क्योंकि सर ये वैल्यू होगी आपको अराउंड -1.1, ओके, और ये है -0.5, तो -1.1 पहले, -0.5 बाद में, ठीक है। अभी -0.5 आप इसके आगे 0 रख लो, इसके आगे 0 है ना, हाँ सर 0 रखा तो ऊपर वाला तो मुझे दिख रहा है नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। सर ये क्या आंसर मांग रहा है आपका, ये आंसर मांग रहा है पॉजिटिव, तो आपका यहां से यहां तक है और यहां से। सर यहां पर इक्वालिटी लगी ही नहीं है, मतलब आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते दोनों में से, ना तो इसको ले सकते ना तो इसको ले सकते। सर यहाँ पे नेगेटिव मांग रहा है, नेगेटिव यहां से यहां तक है और यहां से। सर आप यहां पे भी इक्वालिटी नहीं लगा, कुछ नहीं ले सकते, ना तो ये ना तो ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन आपको करना है। सर दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। तो पहले आएगा आपका -1/2, तो दोनों में दिख रहा है, तो पहले आएगा -10/9, फिर आएगा -1/2 और फिर आएगा 3/5। सर पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है आपका, -1/2 से छोटा, मतलब ऐसे कुछ, फिर 3/5 से बड़ा, ऐसे कुछ। फिर सेकंड का आंसर देखो तो -10/9 से छोटा और -1/2 से बड़ा। तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो यहाँ से सर यहाँ तक का जा रहा है इंटरसेक्शन, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोई इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा है। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा बेटा वो x बिलोंग्स टू होगा -∞ से -10/9, और उसके बाद आएगा आपका आंसर 3/5 से लेके ∞। ये ओपन ये भी होगा, -10/9 दोनों में, एक में इंक्लूड है एक में नहीं है, तो मतलब नहीं लेना। 3/5 में एक में इंक्लूड है एक में नहीं है, जूनियर। सर और कोई है ही नहीं। सर -1/2 नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें है ना तो इसमें है,
समझ में आने बात। तो आपका ये पार्ट जो डबल इनइक्वालिटी है, मेरे ख्याल से होप समझा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इनइक्वालिटी आती है, बेसिक इनइक्वालिटी आती है, तो बस दोनों को अलग अलग करना है। जस्ट इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। यही आपका डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, जो पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बोला 4 पार्ट है। एक है लीनियर इनइक्वालिटी, एक है मॉड्यूलस फंक्शन, एक है लॉगरिथम, और एक है जस्ट बोला ना छोटे छोटे पार्ट्स है, एक्सपांशन हुआ, सर्ट्स हुआ, इंडाइसेस हुआ, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फैक्टराइजेशन होता है, तो सर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इन सब को मिलाकर आपका एक चैप्टर बनता है, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो जिसमें से जो पहला पार्ट है लीनियर इनइक्वालिटी का, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो हम लोग मॉड्यूलस के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को, ठीक है। चलिए।